हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 10 सीखो। एक कविता है तो उसमें उसके लेखक श्रीनाथ सिंह है। श्रीनाथ सिंह तो प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के मौजूद विभिन्न तत्वों फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि के कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो इधर कविता के बारे में हम आपको दिखाएंगे। इसमें प्रकृति का बड़ा महत्व दिखाया हुआ है। इसमें प्रकृति का हर एक अंग कोई ना कोई सीख देता है। इसमें प्रकृति का जो हर अंग है वो कोई ना कोई सीख देता है। उसमें फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी आदि से मिलने वाली सीख हम देखें। तो देखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सिख झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इसमें कवि क्या कहता है कि फूलों से सदा हंसना सीखना है। फूलों सदा हंसते रहना सीखो। भंवरों से नित हमेशा गाते रहना सीखो। ये फूल है तो फूलों से हंसता रहना सीखो। ये भंवरों से गाते रहना सीखो। पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो पेड़ की झुकी हुई डालियों से, ये देखो झुकी हुई डाली होती है, उसे हमें सिर झुकाकर जीना, नम्रता रखना चाहिए। नम्रता रखनी चाहिए, ऐसा हमें सीख देती है। तो फूल हंसना कहती है, भंवरों हमें नित गाना कहते हैं, और तरु यानी कि पेड़ की डालियों हमें नित झुकते रहना, नम्रता से रहना कहती है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो इसमें सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो उसमें क्या कहा है कि हवा से झोंकों से मन के कोमल भाव को बहाने की सीख दी है। हवा से हमें क्या सीख मिलती है कि हवा के जो झोंके आते हैं उससे हमें कहते हैं कि कोमल भाव बहाने चाहिए। दूध और पानी से एक दूसरे से मिलना और मिला देना सीखो। दूध और पानी से हम ये सीख देते हैं कि एक दूसरे से हमें मिलना और मिला देना सीखो। एक दूसरे से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इसमें सूरज की किरणों से स्वयं जगना, क्या बोलता है कवि कि सूरज की किरणें होती है। देखो ये सूरज की किरणें, सूरज की किरणों से हमें स्वयं जगना और दूसरों को जगाना सिखाती है। सूरज जब जगता है तब हम सब भी जग जाते हैं ना।
ऐसे हम जागते रहे और दूसरों को जगाना सिखाती है। लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाना सिखाती है। लता और पेड़ हमें सबको गले लगाने के लिए सिखाती है, यानी कि मिलजुल कर रहना ऐसा सिखाती है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो इसमें मछली की बात की है और पतझड़ के पेड़ों की बात की है। तो मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखो। मछली क्या बोलती है? मछली ऐसा सीख देती है कि हमें अपने देश, स्वदेश यानी कि अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना चाहिए, ऐसा सीख देती है। पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। पतझड़ के पेड़ है, देखो पतझड़ की जब मौसम आती है तो पत्ते गिर जाती है, तो उसको पता है कि जब अगली सीजन आती है तो हमारे पत्ते फिर से लौट आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें दुख के बाद सुख आता है, ऐसे धीरज धरनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। तो हमें दुख में कभी डरना नहीं चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो इसमें कवि ने दीपक और पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है वो समझाया है। तो दीपक हमें ये सीख देता है कि जितना हो सके उतना अंधेरा यानी कि अज्ञान दूर करना तुम दीपक से सीखो। इस दुनिया में जो अंधेरा है, जो अज्ञानता है, वो दूर करनी हमें चाहिए, ऐसा दीपक हमें सीख देता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, यह पृथ्वी से सीखना हमें चाहिए। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है कि प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे करनी चाहिए, वह सीख हमें मिलती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और दुए से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और दुए से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो इसमें जलधारा और धुएं से हमें क्या सीख मिलती है, वो हमें कवि बताते हैं कि जलधारा यानी कि पानी की बहती हुई धारा से, जो पानी से बहती है धारा वो जलधारा। पानी की बहती हुई धारा से जीवन के आगे मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना ही चाहिए। पानी की बहती हुई धारा होती है ना, वैसे ही हमें जीवन के मार्ग में आगे ही हमेशा बढ़ना चाहिए, ऐसा सीख देती है। धुएं से हमें सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाती है। धुआं हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता है। तो धुएं से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन्नति करनी चाहिए, बढ़ती करनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए कि हमारी प्रगति हो। तो इस कविता में कवि ने इस सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी सीख दे दी है।